के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट में विंटर टाइमिंग का ऐलान हुआ है। जहां लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का टाइम बदल चुका है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की टाइमिंग में थोड़ा बदलाव हुआ है। कश्मीर और लद्दाख के जिला कोर्ट की टाइमिंग में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोर्ट के खुले रहने की बात कही गई है और 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अदालत लगेगी। 1 दिसंबर 2025 से इस पर अमल किया जाएगा और इसका निफाज होगा और 31 मार्च 2026 तक नई टाइमिंग जारी रहेगी। फिलहाल दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के साथ कश्मीर और लद्दाख के जिला कोर्ट में विंटर टाइमिंग का ऐलान हो चुका है। सभी जगह पर अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक लगेंगी और इस दौरान दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक होगा, लंच ब्रेक। नई टाइमिंग 1 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक नाफिज रहेंगे। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने बुनियादी सहूलियत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और उसकी मजबूती को साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबरान से सरकार की मदद करने की अपील की है। अवंतीपुरा वाक़या इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 20वें फाउंडेशन डे के तकरीब में खिताब करते हुए एलजी ने 4 ऐसे शोबों की निशानदेही की जिसमें यूनिवर्सिटी सरकार की मदद कर सकती है। एलजी ने सवाल से कम कीमत वाले घरों की तामीर, रोड और बिल्डिंग मटेरियल्स का दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से सड़कों की तामीर और दूर दराज इलाकों में बिना टावर के सिग्नल पहुंचाने जैसे प्रोजेक्ट का जिक्र किया। एलजी ने IUST के ऊपर ख़ास तौर पर जोर दिया और इस शोबे में तमाम तर इम्कानात के बारे में बताया। एलजी ने पिछले 4 साल के दौरान IUST की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए फैकल्टी मेम्बरान को टीचर्स के साथ साथ को लर्नर की भूमिका अदा करने की भी सलाह दी। एलजी ने कहा कि 2022 के बाद से यूनिवर्सिटी फंडिंग, इंटरनल रेवेन्यू के अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। लो कास्ट हाउसेस, लो कास्ट एनर्जी रिजिलिएंट हाउसेस हम कैसे बना सकते हैं। इतनी बड़ी हमारी आबादी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस पर काम करने की जरूरत है। ये जो मटेरियल हम रोड बनाने में यूज करते हैं और बिल्डिंग बनाने में, धीरे धीरे ये मटेरियल खत्म होते जा रहे हैं। इसको कैसे हम फिर से रीयूज कर सकते हैं और बेहतर सड़क बना सकते हैं, बेहतर बिल्डिंग बना सकते हैं, मुझे लगता है बर्फबारी के कारण सड़कें बहुत खराब होती हैं। हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी से हम परिचित हैं। अब दुनिया भर में कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से प्रयोग में लाई जा रही है। क्या IUST ये मदद कर सकती है जम्मू कश्मीर सरकार की कि कैसे सड़कें कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से बनाई जाएं ताकि लंबे समय तक ये ड्यूरेबल रहे। और चौथी बात, फार फ्लंग एरिया में बिना टावर के सिग्नल हम कैसे भेज सकते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं। MP लद्दाख हाजी हनीफा जॉन ने हाल ही में सहाफ़ियों से बातचीत में लद्दाख के अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने कश्मीर दौरे और करगिल के मुख्तलिफ इलाकों का हाल बताया और ख़ास तौर पर एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा की। हाजी हनीफा जॉन ने कहा कि लद्दाख को नया यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अब कई इलाकों में सुधार की ज़रूरत है। ये इशू पिछले बार मैंने उठाने की कोशिश किया था। उसके अलावा भी हर मिनिस्ट्री में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि लद्दाख एक अलग यूटी बनी है। तो जब यूटी बनी है, एक स्टेट बनी है, तो जितना ये जो हमारे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में हमें अभी और मज़ीद इस पर फोकस देने की ज़रूरत है। चूँकि लद्दाख का टोपोग्राफी ऐसा है, मौसमी हालात ऐसा है जहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री पे भी मैंने गुजारिश ये किया है कि सपोज़ हमारे एजुकेशन लाइन में अगर हमारा अपग्रेडेशन हो, हमारे हेल्थ सेक्टर में अपग्रेडेशन की बात हो, उसमें काफ़ी हद तक नॉर्म्स जो है उसमें काफ़ी हद तक हमें रुकावट देती है। लेकिन मेरी गुजारिश मैंने यही किया है और अभी आगे करेंगे। यहाँ के टोपोग्राफी और मौसमी हालात को देख के जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ फार फ्लंग एरिया से बहुत मुश्किल है, ख़ासकर विंटर के दिनों में। तो हमारे जो टूर था, मेरा टूर के दौरान भी मुझे यही ज़्यादातर लोग इलाके से ही डिमांड है कि वहाँ के जो हेल्थ सेंटर्स है या हेल्थ के ये हैं उसको अपग्रेड करने की।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल क़य्यूम की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि कार्रवाई डीजीपी नलिन प्रभात के हुक्म पर हुआ है। आपको बता दें कि मियां क़य्यूम को एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया है। बाबर कादरी की एक जाने माने वकील थे जो कि जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की सियासत पर अक्सर तनकीद करते रहते थे। पुलिस का कहना है कि ये केस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसी सिलसिले में मियां क़य्यूम की जायदाद को अटैच किया गया है। और दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया हमले की सख्त अल्फाज मजम्मत करते हुए बीजेपी के गांधरबल इकाई ने दुदरहामा में एक कैंडल लाइट मार्च निकाला और इस एहतजाज में पार्टी के लीडरान कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। उन्होंने मोमबत्तियां और बैनर लेकर के हमले के मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको पता है कि जो कल हमला हुआ था दिल्ली में, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है गांधरबल की, वो बाहर निकल आई है। इसीलिए हमने आज यकजहती उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं हम, जिनके लख्ती जिगर यहाँ शहीद हुए हैं। और हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी इक़दाम उठाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसी घटना कभी न घटे। दिल्ली में हुए हालिया कार धमाके की सख्त अल्फाज मजम्मत करते हुए लंगेट कुपवाड़ा के बड़े पैमाने पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस पुरअमन एहतजाज में सिविल सोसाइटी के अरकान थे, मुकामी ताजिर थे और इलाके के बाशिंदे बड़ी तादाद में थे। मार्च में शामिल लोगों ने मुबैना तौर पर मोमबत्तियां जला करके दहशतगर्दी के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और इसकी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि ऐसे वहशी और गैर कानूनी अमल किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है। मीडिया में बातचीत करते हुए लोगों ने सरकार और आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंधु पुलिस ने शहर में दहशतगर्दों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की है। लोगों के घरों में तलाशी मुहिम चलाई जो कि दहशतगर्दों से जुड़े हुए हो सकते हैं। इस दौरान 150 से ज़्यादा घरों में जांच की गई और डिजिटल डिवाइस, दस्तावेजात जैसे सबूत जब्त किए। ये सब ऑफिसर और गवाहों की मौजूदगी में हुआ। पुलिस का कहना है कि यह कदम दहशतगर्दों को रोकने और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उधर गांधरबल पुलिस ने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे भड़काव और मुल्क मुखालिफ पोस्ट को लेकर के एक अहम एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स लाल किले में पेश आए हालिया सानहे का मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसे पोस्ट पर नामुनासिब रिएक्शंस भी किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इस तरह का रवैया न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि ये मुल्क मुखालिफ हरकत है जो नफरत और अदम बर्दाश्त फैलाने के लिए है। गांधरबल पुलिस ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी ऐसे कॉन्टेंट को पोस्ट को शेयर या उस पर रद्द अमल करने से परहेज करें। मजहब या इंसानियत के खिलाफ जो भी पोस्ट करेगा उसकी मुखालिफत करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुलगाम पुलिस बैन तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के मुख्तलिफ इलाकों में कुलगाम, यारीपुरा और चहलन में 200 से ज़्यादा मुकामात पर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस के मुताबिक यह ऑपरेशन SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी के रहनुमाई में की गई। DSP हेडक्वार्टर निसार अहमद, SHO कुलगाम और सभी अफसरान की निगरानी में हुई। छापेमारी के दौरान जमात इस्लामी के अरकान और उनके करीबियों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली गई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई दहशतगर्दों के इकोसिस्टम और उसकी बुनियादी सतह को मजबूत करने वाले तमाम तर लोगों को तोड़ने के लिए है। पुलिस ने इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स और डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए हैं जबकि कई जमात इस्लामी के अरकान से पूछताछ जारी है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर के कश्मीर वादी में जमात इस्लामी पर बड़ी कार्रवाई की। आज सुबह से ही शुरू हुए इस ऑपरेशन में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और बारामूला की 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई का मकसद था उन लोगों को पकड़ना जो इस बैन तंजीम के लिए पैसा जुटा रहे हैं, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं या फिर किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं।
उधर कुपवाड़ा पुलिस ने भी आज जमात इस्लामी के सदस्यों की निशानदेही की और बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की। ऑपरेशन कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जिला इंतजामिया की मदद से की गई, जिसमें कई मकामात पर तलाशी ली गई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए और जमात इस्लामी से जुड़े हुए गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ उठाया जा रहा है। लगातार अधिकारियों ने कहा है कि इस सिलसिले में निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी ताकि इलाके में अमन व अमान कायम रहे। उधर बांडीपुरा पुलिस ने आज जिले में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसका मकसद दहशतगर्दी और उससे जुड़े हुए निज़ाम को तोड़ना था। फिलहाल इस छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों ने जमात इस्लामी के अरकान और उनके करीबी मददगारों से जुड़े हुए लोगों के मकान और दीगर मकामात की तलाशी ली और डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिवाइसेज जब्त किए और उनकी डिटेल एग्जामिनेशन की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि ये छापेमार अब मुसलसल जारी रहेगी। रियासी पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे ज़हीर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। ज़हीर अब्बास को पुलिस स्टेशन पौनी में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। मासिक JMIC रियासी की अदालत में 23 अप्रैल 2022 को उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। मुलजिम बार बार पुलिस से बचते रहे और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। खास जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन पौनी के जरिए टीम ने एक टीम बनाई और गिरफ्तार किया। कार्रवाई के लिए अदालत में अब जल्द ही उन्हें पेश किया जाएगा। SSP परमवीर सिंह और JKPS की निगरानी में जिला पुलिस रियासी लगातार फरार लोगों की तलाश कर रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए आज उधमपुर के मोगरी ब्लॉक में 40 किसानों को 3 रोजा दौरे के लिए भद्रवाह भेजा गया है, जिसमें आज उधमपुर वेस्ट के MLA पवन कुमार गुप्ता के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये किसान इस दौरे के दौरान लेवेंडर की खेती के बारे में जानकारी लेंगे और फिर अपने हलके में आकर लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देंगे, जिससे उनकी इनकम में इजाफा होगा। किसानों को भी ये देखकर काफ़ी खुशी हुई और किसानों का कहना भी था कि सरकार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए हर तरह से उनकी मदद की जा रही है और नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल रही है, जिससे वो आगे खुद को अपडेट करेंगे और खेती के बेहतर रास्ते को तलाशेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक सपना रहा है कि हम किसानों को सशक्त करें, उनको मजबूत बनाएं, उनकी इनकम को डबल करें और इन किसानों के अंदर में वो कैपेसिटी बिल्डिंग करें जिससे कि ये अपनी खेती से अधिक मुनाफा कमा सके। आज इसी के एक कड़ी जो है वो एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए गवर्नमेंट का जो J&K स्टेट में प्रमोशन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी में जो हमारे मोगरी जो तहसील है उधर से किसानों को जो है वो उनको और अधिक ट्रेनिंग देने के लिए, चूँकि लेवेंडर की खेती जो थी वो मोंगरी में भी उन्होंने स्टार्ट की। मोंगरी ब्लॉक के सभी फार्मर्स आज जहां डाक बंगला उधमपुर से भद्रवाह के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोंगरी में फार्मर्स जो हैं वो इनिशियल स्टेज पे उन्होंने एलमंडर लगाया है और वो भद्रवाह में जो नई टेक्निक है वो सीखेंगे और वो टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करेंगे अपने एरिया में और अपनी आया जो इनकम जो है आमदनी जो है एलमंडर से बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम महकमा एग्रीकल्चर का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे चीफ साहब भी जहाँ आए हैं, हमें इल्तजाम जहाँ से कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के JE और वगैरह भी यहाँ हैं। तो ये सभी लोग अभी भद्रवाह चले जाएंगे। 3 दिन का वो अवेयरनेस ट्रेनिंग चलेगी हमारी और वो टेक्निक और ट्रेनिंग जो देंगे वो हम अपने गांव में इस्तेमाल करेंगे अपनी जमीन में। उधर पुंछ जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने आज बालाकोट तहसील के धरात सब सेंटर में अवामी इजलास का एहतमाम किया। इस कैंप का मकसद था कि लोगों को अपनी परेशानियों और शिकायतों को सीधे इंतजामिया तक पहुंचा दिया जाए और उनका वक्त पर हल भी निकले। डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि ये कदम आवाम से सीधे जुड़ने और उनकी परेशानियों को हल करने की सिमत में इंतजामिया की लगातार कोशिशों का नतीजा है। इस तरह के कैंप जिले के अलग अलग इलाकों में मुनक्किद किए जा रहे हैं।
लेह में फेयरलेस कलेक्टिव ने एक बड़ा म्यूरल बनाया है और जो ख्वातीन और पानी के बीच में गहरे रिश्ते को दिखाता है। ये म्यूरल इलाके का सबसे बड़ा माना जा रहा है और इसका मकसद है समाज में ख्वातीन की अहमियत और पानी की हिफाजत की अहमियत पर लोगों का ध्यान जाए। म्यूरल लेह के मेन मार्केट में बनाया गया है और ये दिखाता है कि कैसे ख्वातीन, बेटी, माँ और बहन नेचर और ज़िंदगी को संजीदगी से ले रही हैं और उससे जुड़ी हुई हैं। फेयरलेस कलेक्टिव अपने मजबूत आर्ट के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं। उन्होंने भारत और 35 से ज़्यादा देशों में म्यूरल बनाए हैं। आज ले हम फेयरलेस कलेक्टिव से आए हैं और फेयरलेस कलेक्टिव बेसिकली औरतें जो आर्टिस्ट होती है उनको फंड करती है और हमें यहाँ लद्दाख से भी चकलुमसार से एक पेमा करके है, बट इस प्रोजेक्ट के लिए नेपाल से सारा करके एम्बेसडर आई है जिन्होंने ये पेंटिंग को लीड करा है और बाकी सारे हमारे पास ये लद्दाखी आर्टिस्ट आए हुए हैं, लॉट्स ऑफ आर्ट स्कूल स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लड़कियां। हमने पहले दिन जब हम यहाँ आए तो एक छोटा सा गेट टुगेदर किया जहाँ पे हमने सीनियर डांसर्स, आर्टिस्ट, वीवर्स, सिंगर्स को बुलाया था टू अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर एंड यहाँ पे क्या विमेंस की लाइफ कैसे रही है और उन्होंने इतने सालों में चेंज क्या देखा है, रिवर्स में चेंज क्या देखा है और फिर बेसिकली हाईलाइटिंग की औरतों का और पानी का क्या रिश्ता रहता है। मैं नेपाल से हूँ एंड आई एम विजुअल फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड fearless ambassador 2025 and here we having fearless another mural in Leh market, Leh, Ladakh, and I'm very happy and excited. Today is some fun and our amazing Leh artists are doing so much great works over here. And as an artist, I'm leading here and it's very beautiful experience and we are porting this amazing Leh, Ladakh females and women. It's very beautiful experience and thank you Zule. Yeah. सरकार की सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सर्विस ने राजौरी के सरहदी और पहाड़ी जिले में दोबारा अपनी खिदमत शुरू की है, जिससे दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहली हेलीकॉप्टर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी से उड़ान भरी थी और वहीं पर लैंड भी किया और इससे सर्विस का ऑफिशियली तौर पर आगाज़ भी हो गया। इस मौके पर ADDC राजौरी ख़ास तौर पे यहाँ पे मौजूद रहे। उसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस के नोडल ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद थे और इसकी निगरानी भी वो करने जा रहे हैं। इस मौके पर अफसरान ने बताया कि वो पहल तेज़, किफ़ायती और भरोसेमंद एयर कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए है, जिससे मुकामी लोगों की दूर दराज के इलाकों से टूरिज़्म, एक्सेसिबिलिटी और इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। रजौरी के अंदर आज से हेली सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और आप देखें कि रजौरी से लोग जो है जम्मू की ओर यहाँ से रवाना हुए हैं और काफ़ी समय के बाद ये सर्विस जो है वापस से रजौरी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आज से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लोग जो है बड़े ही खुश हैं क्योंकि लोगों को इमरजेंसी के समय यहाँ से जम्मू या फिर जम्मू से बाहर जाना पड़ता था, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हेली सर्विस जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है। रजौरी, पुंछ और इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, इन चारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेली सर्विस का वापस से बहाल होना यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। पहाड़ी इलाका है, सरहद से सटा हुआ इलाका है, अक्सर यहाँ पे इमरजेंसीज देखने को मिलती है, हादसे यहाँ पे होते हैं और हेली सर्विस स्टार्ट होना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है। इसके बाद हम यहाँ के जो ADDC राजौरी हैं, जो यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं, उनसे भी इस हेली सर्विस के स्टार्ट होने को लेकर बातचीत करेंगे। नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं इस पूरे हेली सर्विस के और ये ADDC राजौरी भी है। सर, क्या कहेंगे, कितना खुशी का मुकाम है पूरे रजौरी, पुंछ इस खिता के लिए? देखना था, आप भी ग्राउंड में थे, कितने लोग खुश हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग खुश हैं, मीडिया वाले भी खुश थे और हमारे DC सर की कोशिशों की वजह से आज ही मुमकिन हो पाया है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस चीज़ को आप अवेल करो। 2000 रुपया यहाँ से जाने का है, 2000 रुपया वहाँ से आने का है। 4000 रुपये में आप अगर जम्मू जाओगे, वहाँ से आओगे, एक आपका एडवेंचर रहेगा, एक फैमिली ट्रिप कर सकते हो। उसके बाद इसमें टूरिज़्म हमारा जो है, ख़ास करके हमारा जो यहाँ रजौरी पुंछ का टूरिज़्म है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल तक अगर ये हमारा चलता रहे तो अप्रैल में बहुत बड़ी बूस्टिंग हमारे टूरिज़्म को होगी, जिसमें हमारा आपको पता ही है दरहाल, बुद्धल, थन्ना मंडी, हमारा नौशहरा, हमारा नीचे जाके रिलीजियस टूरिज़्म, कितने श्राइन हैं, कितने मंदिर हैं, कितने गुरुद्वारे हैं यहाँ पे, नंगाली साहब से लेके तो सुंदरबानी तक। तो हम ये अपील कर रहे हैं आप सबको,
आप सब लोग इस फैसिलिटी को अवेल करो। और एमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी ये हमारे पास एक नियामत है अल्लाह की तरफ से कि एमरजेंसी सिचुएशन में जब एक्सीडेंट होते हैं या कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो हमें ये कितना काम होगा। अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो ये सर्विस हमारे लिए चलती रहेगी और रजौरी पुंछ के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। सबसे अपील है कि हमारा ये मिस्टर जाकर हैं जो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, उनसे रब्ता करके आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सर, जो अभी कुछ पैसेंजर जम्मू से यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके साथ आपकी बातचीत हुई होगी, तो कितने एक्साइटेड वो दिखे? बहुत एक्साइटेड, और वो इतने खुश थे कि वो मतलब मैं सोच नहीं सकता। मुझे खुद ही बड़ा, क्योंकि मैं टूरिज्म महकमा था मेरा, जब मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो मुझे ज़ाती तौर पे हमारे डीसी साहब, एसपी साहब कितने सारे खुश थे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस फैसिलिटी को अवेल करो। जो यहाँ से बच्चे गए हैं हमारे 4, वो भी बहुत खुश थे, तो आप लोग भी बहुत खुश हो, मुझे जो देख रहा था आपका। तो इसलिए हम ये अपील करते हैं कि इस फैसिलिटी को ऐसा हमें बनाए कि चलती रहे। सर, पहले भी ये हेली सर्विस स्टार्ट हुई थी और न जाने कुछ कारणों की वजह से ये बंद हो गई थी, लेकिन आगे ये चीज़ें जो है ना हो और आगे ये इन चीज़ों की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हम बिल्कुल आपके माध्यम से और पूरा मीडिया को हमने आज रिक्वेस्ट की है, और जाहिर है आज बहुत सारे लोग देखेंगे। अब लोगों को भरोसा हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई है, तो जाहिर है मुझे जो लगता है, पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह चलेगा, और इस चलने से हमें रजौरी खास करके हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सबसे अपील है कि इस फैसिलिटी को अवेल करो। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे एडीडीसी राजौरी और नोडल ऑफिसर इस पूरे हेली सर्विस की रजौरी के, और इनसे हमने बातचीत की और उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि 2000 रुपये की टिकट है पर पर्सन, और उसके बाद ये जो चॉपर है इसके डेज़ भी फिक्स किए गए हैं, और एक शख्स की 24/7 जो है वो यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, जो इससे पूरे चॉपर की सर्विस को डील करेगा, और जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं उनसे करें। और इसके अलावा हमारी बात कुछ और यहाँ के जो लोग भी हैं उनसे भी हुई, जिन्होंने अभी जम्मू से जो लोग यहाँ पे चॉपर के थ्रू यहाँ पे आए हैं, बड़े ही खुश रहे, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका देखने को मिला। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस सर्विस को आगे भी इसी तरह से बहाल रखे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, खासतौर पर जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, एसएसपी राजौरी हैं, इनकी कोशिशों से ये जो सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हुई है, इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही यहाँ का जो एलजी इंतज़ामिया है इनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। अपने साथी सिद्धांत के साथ राजौरी से ZJKL के लिए मैं अंकित केसर।